नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ कर्ण पिशाचिनी का पार्ट 2। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सायरा विवश स्वरूप बनाई किसी तंत्र विद्या में व्यस्त थी। बाल पूरे बिखरे हुए और आंख बिल्कुल कर्ण पिशाचिनी की तरह, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। वहां मौजूद सब कुछ जमीन से ऊपर हवा में तैरने लगा। सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि खुद सायरा भी। ये सब कुछ रोनी के समझ से परे था, इसलिए वह वहां से उल्टे पांव भाग गया और जाते जाते हड़बड़ी में एक फूल का गमला भी गिरा गया। रोनी तो भाग निकला था, पर गमले के टूटने की वजह से सायरा की साधना टूट जाती है, जिससे उसके शरीर के अंदर से कर्ण पिशाचिनी चीखते हुए बाहर निकल गई। मेरे महीनों की तपस्या को भंग कर दिया इस रोनी ने। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सायरा को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो इतना समझ गई थी कि जिस दौरान कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर में वास कर भविष्य देखने की शक्ति की सिद्धि हासिल कर रही थी, उस दौरान किसी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। और वह रोनी था। कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ देने के बदले के शर्त में उससे उसका शरीर मांगा था, जिसमें वास कर वो अपनी साधना कर सके। लेकिन साधना भंग हो जाने की वजह से वह अब रोनी के खून की प्यासी बन गई, क्योंकि अब उसे इस सिद्धि को वापस से करने में पूरे 1 साल लगेंगे। सायरा कर्ण पिशाचिनी के क्रोध को देख गिड़गिड़ाते हुए बोली, रोनी मेरा प्यार है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दें। बदले उसकी बात सुन कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ठीक है, अगर तुझे बलिदान देने का शौक है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ। अगले 11 महीने तक हर रात तुझे एक नए मर्द के साथ संभोग करना होगा, नहीं तो तेरे प्यार की अर्थी उठ जाएगी। ये कहते ही कर्ण पिशाचिनी वहां से चली गई। ये सुन सायरा भी फूट फूट कर रोने लगी। अब हर शाम वो न चाहते हुए भी बाहर जाती और एक नए मर्द के साथ वापस आती। ये सिलसिला रोज चलने लगा था। सायरा के कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं बचा था जिसे सायरा के घर का पता मालूम ना हो। एक शाम मुझे भी सायरा का कॉल आया और उसके मुझे भी डिनर पर अपने घर बुलाया। डिनर के बाद उसने शर्म भरे नज़र से मुझे भी संभोग करने की बात कही। मेरा तो दिमाग घूम गया। पहले तो मैं गुस्सा हो गया, पर उसे फूट फूट कर रोता देख मेरा दिल पिघलने लगा। इसलिए मैंने उसे संभाला और उससे बात की। फिर उसने मुझे वो सब बताया जो उसके साथ घट रहा था। उसने ये भी बताया कि रोनी उसे ब्रेकअप कर चुका है, क्योंकि सायरा उसे कोई काला जादू करने वाली लगती है। पर आज भी सायरा सिर्फ उसकी जान की सलामती के लिए हर रात खुद को नीलाम करती है। और आज मेरी बारी है। जैसे जैसे बात भूत पिशाच की होने लगी, तो मैं उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा। वैसे तो मैं सायरा की सारी बातें रिसर्च के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, पर मुझे लगा कि रोनी को भी पता होना चाहिए कि कोई उससे कितना प्यार करता है। इसलिए मैंने उसे ये रिकॉर्डिंग भेज दी और बिना उसके साथ कुछ किए वहाँ से निकलने लगा। जाते जाते मैंने सायरा से कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो, तुम जितना डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएगी। तुमने जहाँ से ये सब शुरू किया उसे एक बार फिर से खंगालो, कुछ जरूर मिलेगा। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था और ना ही मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से निकल जाना ही ठीक लगा। मेरे जाने के बाद सायरा ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। उसने किताब के पन्ने पलटे ही थे कि तभी बाहर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़की। सायरा तेजी से पन्ने पलटते जा रही थी। अचानक वो रुकी और एक पन्ना पीछे पलटा, जिस पर लिखा था, कर्ण पिशाचिनी का श्राप। उस पूरे पन्ने को पढ़ने के बाद सायरा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, संभोग करना छोड़ दे, लेकिन रोनी की जान चली जाएगी। दूसरा, अगर वो रोनी की जान बचाना चाहती है तो उसे खुद की जान देनी होगी। सायरा रोज रोज के संभोग से पीड़ा से बचना तो चाहती थी, पर उसके लिए वो रोनी को मरने नहीं दे सकती थी।
इसलिए उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे, पर उससे पहले सायरा को कर्ण पिशाचिनी को अपनी बलि देना था, ताकि इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिले। इसलिए सायरा चाकू से अपनी नस काट ही रही थी कि इतने में वहाँ कर्ण पिशाचिनी आ गई और दूसरी तरफ दरवाजे पर रोनी खड़ा था। पिशाचिनी बोली, ये गलती मत कर, तुझे जिंदा रहना होगा, तो इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। उधर रोनी बार बार डोरबेल बजा रहा था। सायरा समझ चुकी थी कि कर्ण पिशाचिनी उसे बातों में इसलिए उलझा रही थी ताकि 12 बजे के बाद वो रोनी को मार सके, और उसे इसलिए जिंदा रखना चाहती थी ताकि आने वाले चंद्र ग्रहण पर वह फिर से सायरा के शरीर में अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके। अगर उससे पहले सायरा की मौत हुई तो उसे फिर से अपनी किताबों की दुनिया में वापस जाना होगा, जब तक कि कोई उसे दोबारा सिद्धि करके न बुलाए। इसलिए सायरा ने खुद को ख़त्म करना ही सही समझा। बाहर रोनी बार बार दरवाजे पर धक्का दे रहा था ताकि किसी भी तरह वह दरवाज़ा तोड़ अंदर आ सके। इधर कर्ण पिशाचिनी जोर जोर से चीखी जा रही थी। इतने में सायरा की नज़र घड़ी पर गई, जिसमें 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचे थे। रोनी किसी भी तरह दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गया और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही कर्ण पिशाचिनी उसकी तरफ बढ़ी और अपने हाथ से उसके गले को पकड़ लिया। पर इससे पहले कि वो रोनी को कोई नुकसान पहुंचा पाती, सायरा ने खुद की नस काट ली। सायरा की नस काटते ही कर्ण पिशाचिनी ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वह वापस उसी किताब में समा गई। रोनी भी उसके चुंगल से छूट गया और सीधे भागते हुए सायरा के पास पहुंचा। सायरा को खून में लथपथ देख रोनी फुट फुट कर रोने लगा। सायरा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रोनी ने सायरा को बाहों में भर बस इतना कहा, सायरा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मैं तुम्हें ही गलत समझ रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे ही प्यार किया है और तुमसे ही। दोस्तों, मेरा इस कहानी का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। धन्यवाद।